सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोदी जी को बोलना नहीं आता है। उनका ये भाव नहीं था। मैंने देखा है उनका इंटरव्यू, इस तरह का भाव नहीं था। अमित जी, एक सवाल हमारा है कि क्या जरूरत थी कि साबिर अली जैसे लोगों को पार्टी में लाने की और तुरंत उनको? वो चैप्टर क्लोज हो चुका है भैया। आप कहाँ जीते हैं? खत्म हो चुका चैप्टर। अरे भाई, जब फैसला ही निरस्त हो गया, वजह का क्या मतलब है? अब आगे बढ़ जाइए, आप वाराणसी पे आइए। तुष्टिकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाती है, क्या यह तुष्टिकरण की नीति का परिचायक था? किसी को लेना और उसको तुरंत बाहर करना। चलिए, गलती है, ये मानते हैं आप? भैया, पार्टी ने फैसला बदल दिया है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। जी, अभी यदि मोदी और पूरा गठबंधन आपका पूरी सीट नहीं ले पाते हैं और केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति आती है, तो क्या किसी से गठबंधन फिर से उस समय हो सकता है? कि हम 272 के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम 272 सीट पाएंगे। अमित जी, क्या कार्यक्रम है मोदी जी का? 7 या 8 तारीख को जो आना है, उसको लेकर क्या कार्यक्रम है? तारीख तो मैंने कही नहीं, आपने कही है, मगर नजदीक में ही इसकी घोषणा कर दी। बनारस से नहीं जा सकते, क्या बनारस के लोग को नींद नहीं आती? चलिए, आपने ही पूछ लिया। ये भाजपा का नारा नहीं है, ये भाजपा का नारा नहीं है। लेकिन आपका नाम को क्यों छोड़ दिया है? ये भाजपा का नारा नहीं है। आपका नाम को हिंदुत्व के नाम पर आप जो पिछला बार चुनाव लड़े थे, आपने नाम पोस्टर युद्ध चल रहा है, बनारस से पोस्टर युद्ध पूरे चारों तरफ जा रहा है और पोस्टर में दिखाया गया है, यहाँ से बाकायदा प्रपोज में दिखाया गया और उसमें देवी के नाम का उसमें उपयोग किया गया। यह सार्थक है? अगर ऐसा किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाओं में से गुजरकर नहीं किया होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस्टर साहब, जसवंत सिंह एक सेक्शन है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सपेल किया है, बिकॉज वो डिसमेंटल, बट तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी पार्टी में हैं जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर नहीं मान रहे। हाउ डू रिस्पॉन्ड दैट? देखिए, जहाँ जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती है वहाँ लड़ने के लिए लाइन भी लंबी होती है। ये आमतौर पर चुनाव के वक्त होता है। आप हर चुनाव का मीडिया का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, हर चुनाव में होता है। इसको कोई ज्यादा महत्व देने की जरूरत हम लोग ये मान के चले कि अब 65 प्लस जो लीडर्स हैं वो धीरे धीरे बीजेपी की नई पॉलिसी में फेज आउट हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। अमित जी, एक की बात है तो मोदी जी उन्होंने योजना को लेकर कहा है कि मलाइन करने के लिए अटेम्प्ट था मुझको। आप इससे क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बात करें, वो कहेंगे कि अभी तक कोई इशू है हमारे। नहीं, मोदी जी ने जो कह दिया वो कह दिया। तो अभी आप अमित शाह को सुन रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी को बदला जाएगा, बाबूलाल को बदलेगी बीजेपी। और आपको बता दें कि अमर सिंह की ये सीट है, आरएलडी की टिकट पर अमर सिंह वहां से लड़ रहे हैं। ऐसे में कौन होगा अमर सिंह के खिलाफ, ये अब समझना होगा। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। आइए एक बार फिर से सुनते हैं अमित शाह क्या कह रहे हैं। अभी आप जाके देख लीजिए। अगर आपकी सरकार आएगी तो मोदी जी का वरुणा और अर्सी के पुनर्जीवन के लिए कुछ काम करेंगे? जी, पक्का करेंगे। और मोदी जी ने भाषण में उसी दिन कहा था, शायद आपके ध्यान के बाहर निकल चुका है। एक सेकंड, आप सुनिएगा या आप संवाद करना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं? संवाद करना चाहते हैं तो मैं नहीं करना चाहता, सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे जवाब देने दीजिए। उसी दिन कहा था और उसी दिन उन्होंने गंगा का जिक्र किया था। और थोड़ा समय आप लोग राह देखिए, पूरी चीज आपके सामने आ जाएगी। मैं आंकड़े में पढ़ना नहीं चाहता, मगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। संभावनाएं जो अभी 272 कर रहे हैं प्रदेश से, 272 की नहीं कर रहे हैं हम, 272 प्लस की कर रहे हैं। तो प्रदेश में कितने आंकड़े में मत पड़िए, हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेंगे।
एक और सवाल आ रहा है बीच में कि 200 प्लस होगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और 200 माइनस होगा तो कोई अदर्स हो सकता है। ये मीडिया का सवाल है, जनता के मन में नहीं है। जनता 272 के लिए सोच रही है और मोदी जी के लिए सोच रही है। चलिए, मुझे लगता है सवाल आप लोग बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार इस चुनाव को रचनात्मक रखने के लिए, इस चुनाव को लोकतांत्रिक रखने के लिए और इस चुनाव को मुद्दों के आधार पर रखने के लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं और आपका सहयोग मांगता हूं। धन्यवाद। सहयोग की अपील करते हुए अमित शाह महासचिव बीजेपी के, और सिर्फ एक बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण कही है वो प्रेस ब्रीफिंग में बाबूलाल को बदलेगी बीजेपी, फतेहपुर सीकरी से कैंडिडेट को बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, अमर सिंह के खिलाफ कौन होगा अभी उसका जिक्र नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन होगा अमर सिंह के खिलाफ, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि फतेहपुर सीकरी में सिर्फ बीजेपी का एक कैंडिडेट फतेहपुर सीकरी से बदला जाएगा। आरएलडी के टिकट पर अमर सिंह फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए शायद हो सकता है कि एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश में बीजेपी हो, इसीलिए बाबूलाल को बदलने की तैयारी की जा रही है। अमित शाह ने प्रेस ब्रीफिंग में इस बात का ऐलान किया है। और हम सीधे रुक कर सकते हैं न्यूज रूम का राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या अमर सिंह की वजह से तब्दीली करनी पड़ी है या फिर वाकई में मजबूत कैंडिडेट की तलाश में है बीजेपी फतेहपुर सीकरी से? देखिए, अमर सिंह के राष्ट्रीय लोकदल से उम्मीदवार मैदान में उतरने के बाद बीजेपी ने रणनीति चेंज की और बाबूलाल जो वहां से उम्मीदवार है उनको बदलने की बात अमित शाह ने कही है। लेकिन प्रीति, सबसे बड़ी खबर और सबसे राहत की खबर पूर्वांचल के उन 6-7 उम्मीदवारों के लिए है जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे, या उन लोगों के लिए थोड़ी झटके की खबर है जो ये मान चले थे या जिनको ये एक उम्मीद बंधी थी कि भारतीय जनता पार्टी शायद उनको उम्मीदवार बना दे। कुछ सीटें ऐसी है, मैं बताना चाहूंगा कि बलिया है, घोसी है, इसके अलावा चंदौली है, देवरिया है, अंबेडकर नगर है। इन सीटों के जो जौनपुर है, इन सीटों के प्रत्याशियों के बारे में ऐसी 3-4 दिन से खबरें चल रही थी कि इन सीटों पर उम्मीदवारों का बदलाव किया जा सकता है और इन जो उम्मीदवार हैं ये सकते में थे। 3-4 दिनों से इनका चुनाव प्रचार भी प्रभावित हो रहा था। दूसरी तरफ वो लोग थे जिनको लग रहा था कि उनको टिकट मिल सकता है, वो काफी सक्रिय हो गए थे। तो एक पूर्वांचल की 7-8 सीटों पर ये संशय की स्थिति बनी हुई थी कि क्या उम्मीदवार बदले जाएंगे। आज अमित शाह ने बहुत साफ तरीके से कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई भी उम्मीदवार नहीं बदला जाएगा, सिर्फ एक उम्मीदवार फतेहपुर सीकरी का बदला जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोसी, जौनपुर, देवरिया, मछली शहर, इन सीटों से जो प्रत्याशी, जौनपुर, इन सीटों से जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व उनको बदलने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा। ये औपचारिक तौर पर अमित शाह ने कह दिया, जो एक बड़ी खबर आज के लिए है। राजीव, क्या ये समझदारी में लिया गया फैसला है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है खींचतान से जुड़ी हुई, साथ ही साथ पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं फिर उनकी अचानक से सदस्यता रद्द हो जा रही है। इसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की गई है क्योंकि बहुत करीब है चुनाव और इसीलिए कोई सिरदर्द और मोल नहीं लेना चाहती है बीजेपी। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। घोसी सीट है जहां से हरिनारायण राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। उनके बारे में ये इस तरह की रिपोर्ट दी गई, इस तरह का माहौल बनाया गया कि जमीनी कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं और पहले वो निष्क्रिय रहे थे। इसलिए जो वर्तमान सांसद हैं बीएसपी के दारा सिंह चौहान और दूसरे मुख्तार अंसारी, उनके मैदान में आने के बाद हरिनारायण राजभर दिक्कत में फंस सकते हैं, ऐसी बात, ऐसी चर्चा शुरू होने लगी थी। उनकी जगह पर पूर्व मंत्री फागू चौहान या बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसी स्थानीय स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। दूसरी बात यह, अब उन चर्चाओं को विराम लगता है। दूसरी बात देवरिया सीट है। देवरिया सीट से सूर्य प्रताप शाही, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बहुत जोर लगाए हुए थे कि उनको वहां से टिकट दिया जाए। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। पार्टी ने वहां से कद्दावर नेता कलराज मिश्र को उम्मीदवार बनाया और उम्मीदवारी घोषित होने के बाद वहां पर उनका विरोध हुआ था। तो एक चर्चा ये भी होने लगी थी कि कलराज मिश्रा को दूसरी सीट पर विरोध के चलते शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन
अब ये भी मामला यही खत्म होता है। देवरिया से कलराज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने रहेंगे। अब तीसरी बात आती है जौनपुर से। जौनपुर से केपी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था, जो 33-34 साल के उम्र के हैं, और ये कहा जा रहा था कि वो बहुत सक्रिय नहीं है, लोकसभा चुनाव के लिए उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो बहुत ही सम्मानित परिवार है, संघ और भारतीय जनता पार्टी से बहुत समय से जुड़ा हुआ है। उमानाथ सिंह उनके पिता है, स्वर्गीय उमानाथ सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे, संघ के कार्यकर्ता थे, कल्याण सिंह गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, और जौनपुर में उनका अपना एक प्रभाव है। लेकिन उनके विरोधी या आप कहिए पार्टी के स्थानीय इकाई के लोग, इस बात की चर्चा वहां भी होने लगी थी कि केपी सिंह का टिकट में बदलाव हो सकता है, तो उसको भी विराम दिया गया है। और चौथी बात यह है, भदोही से वीरेंद्र सिंह मस्त, जो कि पहले सांसद रहे थे लेकिन बीच के वर्षों में वो चुनाव हार गए थे, इस बार उनको भदोही से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके बारे में भी इसी तरह की बातें थी। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे को उम्मीदवार बनाया गया, जो पूर्व मंत्री है और पूर्व मंत्री रहे, लेकिन बाद में उसके बाद वो कई चुनाव विधानसभा का हार गए थे, इसलिए ये माना जा रहा था कि, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के टॉप लेवल के नेताओं में कल बैठक हुई तो उसमें यह हुआ कि अगर नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में इतनी लहर चल रही है और 6-6, 5-5, 3-3, 4-4 उम्मीदवारों को अगर बदला गया, तो इससे संदेश पार्टी का ठीक नहीं जाएगा कि मोदी। और वैसे भी पार्टी आपसी खींचतान के मसलों पर बहुत ज्यादा जूझ रही है, और ऐसे में आज थोड़ी देर पहले अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक फतेहपुर सीकरी की सीट को तब्दील किया जाएगा, वहां से बाबूलाल को हटाकर किसी और प्रत्याशी को लाया जाएगा अमर सिंह के खिलाफ।